हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अभिमन्यु कैरियर पॉइंट में। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। आपको जो टॉपिक नेम से ही पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में क्या होगा। आपके पास ये जो चैप्टर है एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, और ये फॉर्मूला है क्या, इस पे बेस्ड जो टर्म्स हैं वो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे इस पूरे चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। अगर जो आपको कैलकुलेशन करनी आती है, स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, स्क्वायर रूट निकालना आता है, तो आप इजीली इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला होता क्या है मैं आपको बता दूं कि हीरोन्स फार्मूला एक मेथड है जब आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हो। देखो, आपके पास हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब तक हमें यह पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, इस तरह से हम निकालते हैं। बट अगर जो आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, तो इसमें ये कोई ट्रायंगल है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? ये बेस अगर जो कंसीडर करते हैं और ये हाइट अगर जो कंसीडर करते हैं, तो ये हाइट आपको पता होनी चाहिए और ये बेस आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। बट इस हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? आप एरिया निकाल सकते हो जब आपके पास साइड्स की लेंथ गिवन होती है। किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, उनकी जो लेंथ गिवन होती है, सपोज कर लेते हैं ABC। ठीक है, जब आपके पास लेंथ गिवन होती है तो लेंथ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, और लेंथ जो भी हमारे पास गिवन होगी उसकी हेल्प से, और हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करके, इन लेंथ को हीरोन्स फॉर्मूले में यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज अनदर मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का एक अनदर मेथड है। अब ये होता क्या है? अभी तक मैंने आपको बता रहा हूं कि हीरोन्स फॉर्मूले में ये होता है, ये होता है। तो अब हम इसको सीखते हैं, इसकी कुछ टर्म्स के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पेरीमीटर। बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये कैपिटल A, ये B और ये C। ये कोई ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स होंगी और ये लेंथ है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिए? लेंथ ले लिए, और ये हमारे पास लेंथ्स हैं इनकी तीनों साइड्स की। क्लियर? तो ये जो तीनों साइड्स की जो लेंथ्स हैं, अब आपके पास पेरीमीटर क्या होगा? इन तीनों साइड्स का सम होगा, A + B + C। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? अगर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में अगर जो है, तो आपके पास ये भी क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपके पास क्या आएगा? यानी कि पेरीमीटर, वैसे किसी भी फिगर का अगर जो हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसकी जो बाउंड्री लेंथ्स हैं उनका जो सम होता है, जैसे अगर जो हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी 4 साइड्स का जो सम होगा, 4 साइड्स 4A, वो पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल का अगर जो हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो 2 लेंथ्स + 2 ब्रेड। ठीक है, तो आपके पास 2L + B होता है, 2 × L + B होता है ना। तो इस तरह से ट्रायंगल का भी, जब हम ट्रायंगल किसी भी तरह का हो सकता है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 3rd साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ अलग होती है, 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और एक आपके पास होता है स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग होती हैं, तो वो क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल। तो कोई भी ट्रायंगल हो, फॉर्मूला है तो ये एवरीवेयर एप्लीकेबल है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप उठा लो, उसमें अगर जो आपको तीनों साइड्स पता हैं, ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड्स हमें पता हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं? उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पेरीमीटर पढ़ा, एक होगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा बच्चे?
अब जब सेमी पेरीमीटर यानी कि ये हाफ, पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेमी पेरीमीटर होता है और इसको डिनोट कराते हैं बच्चे कैपिटल एस से। मैं अभी टर्म बता रहा हूँ, अभी मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, कैपिटल एस से डिनोट कराते हैं, ठीक है। अब आपके पास वेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेयर ए बी सी आर 3 लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी क्या है? 3 लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया ए बी सी क्या है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या है। ये जब आपको पता चल जाता है बच्चों, तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सेमी पेरीमीटर आ गया, हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? तो ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए यानी कि सेमी पेरीमीटर में से कोई भी साइड, आप ये साइड ए साइड माइनस कराया, फिर बी साइड माइनस कराया, फिर सी को, ठीक है। तो और उनका प्रोडक्ट जो भी आंसर आएगा, इसको सोल्व करा के जो भी आंसर आएगा, वो आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तो ये बच्चे आपके पास क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अब हम देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि इसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में है वो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखो बच्चे, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा और देखो कि आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर। मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही उठाए हैं। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए बी सी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस क्या होगा, 5 + 4 + 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 9, 12/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में था तो आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, एस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे वेयर, मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना है। वेयर ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 4 एंड सी इज इक्वल्स टू 3। क्लियर बच्चों? तो ये सारा हमारे पास आ गया कि ए बी सी की वैल्यू भी पता है और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पता है। तो हम क्या कराएंगे, ये देखो, आपके पास सीधा इसमें फॉर्मूले में पुट कराएंगे। एस की वैल्यू 6 है, 6 × 6 - 5 और 6 - 4, 6 - 3। क्लियर? ये सारा स्क्वायर रूट के अंडर है। अब यहाँ से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 6 × 1 × 2 × 3। अब जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना बच्चों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 6 ही है, बाकी तो सारे प्राइम नंबर ही हैं। 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, मतलब 1 को तो आपके पास क्या होगा, किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही आएगा। तो 2 × 3 × 1 × 2 × 3। क्लियर? तो अब देखो आपके पास 3 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6, एक 2 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आएगा, 2 × 3।
तो आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जो हमें इसका एरिया जो हमने पहले से सीखा हुआ है उससे निकालते हैं तो क्या होगा? 1/2, बेस आपके पास 4 है और परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, तो कराओ इसको, ये 2 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस फॉर्मूले से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हीरोन्स फॉर्मूले से। बट बच्चे अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इतना लेंदी करने की क्या ज़रूरत है जब आपके पास हम इससे कर सकते हैं। ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट्स वाई ये इजीली यहाँ से हो सकता है। अगर जो आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता या अनदर फॉर्म एक्सेप्ट राइट एंगल, तो आपको साइड्स अगर जो गिवन है तो इस मेथड से इजी होता है। क्यों? क्योंकि वरना आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, और हाइट निकालना पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइट निकाल लेते हैं बट वो भी लेंदी आ जाता है। तो अगर जो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है और हीरोन्स फॉर्मूले में हमें 3 साइड पता है, बेसिकली आपको ये चीज़ कंसीडर करनी है कि कोई भी ट्रायंगल अगर जो आपके पास है तो उसकी अगर जो 3 साइड्स की जो लेंथ आपको पता है तो आप इजीली हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, सीधा फॉर्मूले में पुट कराना है और उसको सोल्व करना है, वो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यही आपके पास इस पूरे चैप्टर में है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स की आपको फॉर्म होगी, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा? हीरोन्स फॉर्मूले को यूज़ करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो यही आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया। अब ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब हम कोई अनदर ट्रायंगल अगर जो लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, कोई ट्रायंगल लिया, एक 30 सेंटीमीटर 40, एक 40 सेंटीमीटर और एक 24 सेंटीमीटर और एक 32 सेंटीमीटर। मैंने 3 साइड्स ली हैं। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हमें ना ही हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, वो तो जब अगर जो पाइथागोरन ट्रिपलेट को होल्ड करेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास 32, 40, 24, देयर आर 3 साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, फाइंड आउट इट्स एरिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या कराएंगे? सबसे पहले वी हैव a इज इक्वल्स टू 32, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 32 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा बच्चे? आपके पास होगा 32 प्लस 24 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 32 और 40 को अगर जो हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 4 6 और ये आ जाएगा 6 9 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला अगर जो हम कराएंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मूला काफ़ी बार लिख दिया है। अब s की वैल्यू 48 है तो ये आ गए 48 माइनस क्या कराएंगे? a की वैल्यू माइनस करा देते हैं 32 और 48 माइनस 24, 48 माइनस 40। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 48 इंटू 32 जाएगा तो इसमें से ये आ जाएगा 16 और यहाँ पे 24 और ये आपके पास होगा 18। अब बच्चों यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं बट यहाँ पे इसको सोल्व करने में गलती कर देते हैं। तो सबसे इजी और जब आपकी कम चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के तो क्या आप किस तरह से कर सकते हो वो देखो। देखो 48 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम तो क्या होगा? 48 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ये होता है 16 3 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3। फिर 16 के बनाओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ, सम टाइम
हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ। फिर 24 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब 2 2 के पेयर कौन कौन से बने हैं, एक तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये 6, यानी कि 6 2 ब्रैकेट से बाहर 6 2 के पेयर आ गए ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 6 आ गए। ओके, अभी और देखते हैं, पहले पेयर देखते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है एक 3 ये है, एक 3 का पेयर ये आ गए, एक 3 आ गए, फिर एक ये 3 बचा है और एक ये 3 बचा है, इंटू 3। तो ये आपके पास, और स्क्वायर रूट के अंदर बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब सब बाहर आ गया तो वो 1 की वैल्यू 1 ही होगी। अब आपके पास ये कितने हैं, 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको सोल्व करा के जो भी वैल्यू आएगी बच्चे, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। अब ये तो सोल्व करा ही सकते हैं ना, 2 रेज़ टू द पावर 6 आपके पास होता है, 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है 32, 32 64, 64 इंटू 9 कराएंगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चे आप कर सकते हो, और ये आपके पास पूरा हीरोन्स फार्मूला है। हमने इंट्रोडक्शन और 1-2 क्वेश्चन हमने करके देखे हैं। आपने जो ट्रेडिशनल मेथड है 1/2 बेस इंटू हाइट, उससे भी करके देखा, सेम आएगा। आप जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो इसमें आप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये इतना सफिशेंट है। इस इंट्रोडक्शन के बाद आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इजीली हो जाएगी। सम टाइम क्वेश्चन किस तरह से आता है, वो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज़ आपको 3 साइड्स देगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा बच्चे, 3 साइड्स फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, उसका पेरीमीटर दे दिया है, तो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इक्विलेटरल में तो वैसे ही सारी इक्वल होती है, तो 3a इक्वल्स टू सपोज कर लो 180 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी, यानी कि ए बी सी की वैल्यू 60 60 60 ईच होगी, है ना। तो इस तरह से हमें पहले फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। जैसे जैसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस देता जाएगा आपको, उसमें वो जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी ट्विस्ट करता जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस चैप्टर में क्या चाहिए, नीड क्या है, इस चैप्टर में हमें आपको नीड है 3 साइड्स, ठीक है ना। कोई भी ट्रायंगल है उसकी 3 साइड अगर जो आपके पास हैं तो मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, और इस फॉर्मूले में पुट कराएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास चैप्टर है बच्चों, और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर सकते हो। बाकी इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।